न्यूज़ नेविगेशन चैनल में मैं हूं आपकी मेज़बान रीमा शाह। आज मैं आपको एशिया के मुल्क बांग्लादेश के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, चीन, इंडिया, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया और ब्राज़ील के बाद अगर दुनिया में किसी मुल्क की ज़्यादा आबादी है तो वो मुल्क बांग्लादेश है। जनूबी एशिया में भारत के बाद अगर कोई दूसरी बड़ी मौशी ताकत है तो वो बांग्लादेश है। दुनिया में मौजूद शहरी मुल्कों यानी ऐसे मुल्क जो सिर्फ एक शहर या एक जजीरे पर आबाद हों, जिनमें बहरीन, मुकाओ, मोनाको, माल्टा, हांगकांग और सिंगापुर जैसे मुल्क आते हैं, इनको अगर फहरिस्त से निकाल दिया जाए तो दुनिया का सबसे गुंजान आबाद मुल्क बांग्लादेश होगा। दुनिया के बहुत ही कम मुल्क ऐसे हैं जहां एक साल के दौरानिये में 3 दफ़ा चावलों की फसल काश्त होती हो। जो मुल्क साल में 3 दफ़ा चावल पैदा करने की सलाहियत रखते हैं वो मुल्क अपने रकबे के एतबार से काफ़ी बड़े हैं, जैसे इंडिया, इंडोनेशिया और चीन। जबकि एक ऐसा मुल्क जिसका मुकम्मल रकबा 1,48,460 मुरब्बा किलोमीटर हो और अपने रकबे के एतबार से वो दुनिया में 92 नंबर पर गिना जाता हो और इसमें से भी 18,290 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर पानी फैला हो और साल में 3 बार चावल भी पैदा करे और दुनिया में चावल पैदा करने वाले मुल्कों में तीसरे बड़े मुल्क के तौर पर जाना जाता हो, इस मुल्क को बांग्लादेश कहते हैं। 1971 में आज़ादी के बाद मुल्क की हालात बदतर होते चले गए, यहाँ तक कि इनकी अपनी करेंसी की भी कोई वैल्यू नहीं थी। तो यहाँ पाकिस्तानी रुपए पर बांग्लादेशी स्टैंप लगाकर करेंसी को इस्तेमाल किया जाता रहा। कुछ अरसे के बाद भारतीय प्रिंटिंग प्रेस पर बांग्लादेशी टके छपने लगे तो सिक्योरिटी रिस्क की वजह से ये भी रोकना पड़ा। तो इसके बाद बांग्लादेशी टके प्रिंट करने का ठेका एक बरतानवी कंपनी को दिया गया, लेकिन माजी में इस करेंसी की कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन आज इसके बरक्स पाकिस्तानी रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। ये सब कुछ जानने के बाद आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज मैं ऐसे मुल्क के बारे में बताऊंगी जो हमारे आबाओ अजदाद के दौर में पाकिस्तान का एक हिस्सा था। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आज़ादी हासिल की थी तो बांग्लादेश इस वक्त दुनिया का दूसरा सबसे गरीब मुल्क था। लेकिन आज बांग्लादेश जनूबी एशिया की दूसरी जबकि एशिया की 10वीं सबसे बड़ी मौशी ताकत है और पाकिस्तान का इस फहरिस्त में 17वां नंबर है। बांग्लादेश की तारीख की बात की जाए तो बांग्लादेश में इंसानी आबादकारी के 20,000 साल पुराने आसार मिले हैं। ईसाइयत से ज़्यादा ये मुल्क हिंदू मजहब के ज़्यादा करीब रहा है। 8वीं सदी ईस्वी में अरब ताजरों ने यहाँ अपनी तजारत और अपने इखलाक से मुकामियों को मुतासिर किया और इस खिते में इस्लाम के पैरोकार दिन ब दिन बढ़ते चले गए। 1757 की जंग प्लासी में बंगाल के नवाब सिराजुल दौला की क़यादत में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी बरतानवियों के साथ मुकाबला किया। इस जंग में हारने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि अंदरूनी हमदर्दियां बरतानवियों की तरफ हो चुकी थीं। ये वही जंग थी जिस जंग में मीर जाफर, जो नवाब सिराजुल दौला की फौज का सिपह सलार था, इसने इस जंग में गलत हिकमत अमली की वजह से नवाब को हरवा दिया था, जिसके बाद मीर जाफर को बंगाल का तख्त दे दिया गया था। अंग्रेजों के बाद ये इलाका 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। कुछ बंगाल के हिस्से पर हिंदू अक्सरियत होने की वजह से ये इलाका हिंदुस्तान का हिस्सा करार पाया, जबकि दूसरा हिस्सा मशरिकी पाकिस्तान कहलाया और फिर पाकिस्तान टूटा और बांग्लादेश आज़ाद हुआ। ये पाकिस्तान की गुलामी से आज़ाद हुआ। दोस्तों, बांग्लादेश के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो ये मुल्क 91% मुस्लिम आबादी के साथ मुस्लिम दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। बांग्लादेश में अगर इस्लाम के बाद कोई दूसरा बड़ा मजहब है तो वो हिंदुइज्म है, जबकि बुद्ध और मसीही आबादी इस मुल्क में ना होने के बराबर है, यानी इनकी तादाद सिर्फ 1% है। 16 करोड़ 51 लाख अफराद की आबादी के साथ बांग्लादेश इस वक्त दुनिया में आबादी के हवाले से 8वें बड़े मुल्क के तौर पर जाना जाता है। मुल्क की सरकारी जुबान बंगाली है। बंगाली न सिर्फ मुल्क की सरकारी जुबान है बल्कि 98% आबादी की मादरी जुबान भी है। बंगाली के अलावा इस मुल्क में बर्मीज और उर्दू 2 काबिल ज़िक्र जुबानें हैं। जिस तरह कराची में बसे बंगाली स्पीकर को बंगाली कहा जाता है, इसी तरह बांग्लादेश में बसे उर्दू स्पीकर को पाकिस्तानी कहा जाता है। बड़े सगीर के शुमाल मशरिक में वाक़ इस्लामी आबादी के हामिल ये मुल्क सेकुलर है। मुल्क का सरकारी नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है, जिसका मतलब है बंगाल में बसने वाले लोगों की सरजमीन। बांग्लादेश की सरकारी करेंसी टेका है। इनका एक टेका आज की तारीख में 2.60 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर माना जाता है। पाकिस्तानियों को जिस तरह पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इंडिया का वीज़ा लेना मुश्किल समझा जाता है, इसी तरह बांग्लादेश का वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर मुश्किल तरीन वीज़ा तस्वुर किया जाता है। लेकिन अगर आपका बांग्लादेश में कोई खूनी रिश्ता मौजूद है तो ये इंतहाई आसान है, जबकि बंगालियों के लिए पाकिस्तान का वीज़ा लेना इतना मुश्किल नहीं है। बांग्लादेशी पाकिस्तान का वीज़ा आसानी से घर बैठे खुद अप्लाई करके ले सकते हैं। सब्ज और सुर्ख रंग पर मुश्तमिल बांग्लादेश का परचम 2 चीज़ों को जाहिर करता है। परचम में लगा सब्ज रंग यहाँ मुसलमानों की अक्सरियत की निशानी है, जबकि इसी परचम के दरमियान में सुर्ख दायरा उस खून की याद दिलाता है जो बंगालियों ने पाकिस्तान से आज़ादी हासिल करते वक्त बहाया था।
दोस्तों, बांग्लादेश अपनी हदूद सिर्फ 2 मुल्कों के साथ साझी करता है। एक इंडिया से, जो मुल्क के साथ तकरीबन 95% लैंड बॉर्डर साझा करता है। दूसरा बर्मा से, जो सिर्फ 5% लैंड बॉर्डर के साथ जुड़ा हुआ है। मुल्क के मशरकी, शुमाली और मगरबी हिस्से पर इंडिया बसा हुआ है। जनूब मशरकी सिमत में बर्मा है और जनूब की तरफ इस मुल्क को खलीज बंगाल ने अपने घेरे में ले रखा है। ये मुल्क नेपाल, भूटान और चीन से अपनी हदूद तो साझी नहीं करता, अलबत्ता ये मुल्क इन मुल्कों के करीब तरीन समझा जाता है। बांग्लादेश नेपाल से महज 27 किलोमीटर, भूटान से महज 40 किलोमीटर और चीन से सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। बांग्लादेश इस वक्त दुनिया का 5वां गुंजान आबादी वाला मुल्क माना जाता है। बांग्लादेश इस वक्त दुनिया में चावल की पैदावार में तीसरा, प्याज की पैदावार में 9वां, लहसुन की पैदावार में तीसरा, आलू की पैदावार में 7वां, गोभी की पैदावार में 9वां, आम की पैदावार में 9वां, जबकि पपाया की पैदावार में 15वें नंबर पर गिना जाने वाला बड़ा मुल्क माना जाता है। बांग्लादेश इस वक्त दूसरा बड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री रखने वाला मुल्क है और 24वां बड़ा नमक की पैदावार वाला मुल्क माना जाता है। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बढ़ने की एक वजह पाकिस्तान का मौशी निज़ाम भी है। चंद साल पहले जब पाकिस्तान में टेक्सटाइल सनत अपने आखिरी अयाम पर थी, तो बांग्लादेश ने इन्वेस्टर्स को टैक्स और बिजली के बिलों में छूट देकर अपने मुल्क खींच लिया था और सैकड़ों की तादाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान से बांग्लादेश मुंतकिल हो गई थी, जिसका आज बांग्लादेश को फ़ायदा और पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बांग्लादेश में मुंतकिल होना एक तो कारोबारी हजरात को फ़ायदा दे रहा है, वहीं पर लाखों बंगालियों को रोज़गार भी मुहैया कर रहा है, जिससे बांग्लादेश की हुकूमत और अवाम दोनों खुशहाल हैं। ये मुल्क इस वक्त दुनिया का 8वां बड़ा मोबाइल यूजर्स वाला मुल्क, 9वां बड़ा इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला मुल्क और 10वां सबसे ज़्यादा फेसबुक इस्तेमाल करने वाला मुल्क माना जाता है। बांग्लादेश दुनिया में पटसन की पैदावार के हवाले से दूसरा बड़ा मुल्क माना जाता है, जबकि पटसन की पैदावार में पहला नंबर आज भी भारत का है। बांग्लादेश का शहर ढाका दुनिया में पटसन की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है। ये ढाका शहर न सिर्फ बांग्लादेश का दारुल हुकूमत है, बल्कि 1 करोड़ 2 लाख अफराद की आबादी के साथ दुनिया का 7वां बड़ा आबादी वाला शहर भी माना जाता है। बांग्लादेश की हर सड़क पर आपको रिक्शे और साइकिल नजर आएंगे। बंगाली कौम दुनिया की मेहनती तरीन कौमों में से एक कौम मानी जाती है। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं कि लोग अपनी मेहनत से अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। आप अरब को देख लें या यूरोप की बंगाली कौम, आपको सबसे ज्यादा काम करते नजर आएंगे। बांग्लादेश में कमोबेश 700 छोटे बड़े दरिया बहते हैं। बांग्लादेश का +888 कॉलिंग कोड और कंट्री डोमेन नेम .bd है। द रॉयल बंगाल टाइगर इस मुल्क का कौमी जानवर है। आम का दरख्त बांग्लादेश का कौमी दरख्त होने का एजाज रखता है। मैकपाई रोबिन नामी चिड़िया बांग्लादेश का कौमी परिंदा तस्वुर की जाती है। कबड्डी बांग्लादेश का कौमी खेल है, जबकि इस मुल्क की सबसे मकबूल खेल का दर्जा क्रिकेट को हासिल है। फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन दीगर खेली जाने वाली खेलें हैं। बांग्लादेश के शहर ढाका को मस्जिदों का शहर माना जाता है। बांग्लादेश में तालीम की शरह अभी भी तरक्की के हवाले से कम है। रीमल शाह अपने अदारे और चैनल की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करती है। दुनिया की मुख्तलिफ कौमों और मुल्कों, सियाहत, सियासत और तमद्दुन मज़ीद मालूमात के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए उन्वान और इल्मी मवाद के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।